गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 है ना। आज जो है हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास में आ गए हैं, है ना। डीएम के आदेश के अनुसार और ठंडा बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे। ऑनलाइन में इससे हम ऑफलाइन में आप लोग को एक्सरसाइज 12 तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि यूनिटी मेथड आपका कंप्लीट है। और यूनिटी मेथड के बाद हम लोग आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, और सभी आदमी से ये है कि आप सभी आदमी इसको वीडियो को शेयर करेंगे, मैं लिंक भी दे दूंगा। और एकदम अर्जेंटली नेसेसरी है, चूँकि देखिए अब ये ठंडा का दिन आ गया, अब इसमें अगर मान लीजिए कि अगर नेक्स्ट वीक भी अगर बंद होता है तो आपकी कोर्सेज कैसे कंप्लीट होगी। तो ऑनलाइन क्लास का सभी लोग, है ना, पूरी तरह से वीडियो देखें, समझें और क्लास वर्क करें, और फेयर कॉपी में इसका होमवर्क बना के लाएंगे। जिस दिन स्कूल खुलेगी उस दिन सबको लाना एकदम अनिवार्य है, यानी नेसेसरी है ना। किसी भी को ये नहीं कहना है कि हाँ सर मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मेरे पापा के मोबाइल था, ये सब देखिए, ये सब एक्सक्यूज बंद कीजिए, है ना, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, समझ गए। क्योंकि कोर्सेज कंप्लीट भी होनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए। इसलिए मान लीजिए कि अगर क्लास अभी चल रहा है तो जस्ट लाइक हम लोग यूजुअल ऑफलाइन क्लास करते हैं, उस तरह से आप ऑनलाइन क्लास को भी लेके चलना है। और ये नहीं कहना है कि हाँ सर मेरे पास, अरे भाई सुबह में नहीं देखते हो तो शाम में देखो, शाम में नहीं देखो थोड़ा रात में देखो, लेकिन देखो और बनाओ, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए एक्चुअली रेशियो होता क्या है, जब भी हम दो नंबर का कंपेयर करते हैं, इक्वलिटी करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, तो उस नंबर में जो भी यूनिट होगा वो यूनिट कैंसिल होगा कब, जब दोनों सेम यूनिट होंगे। यानी कहने का मतलब ये कि टू क्वांटिटी कंपेयरिंग बिटवीन द टू क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट। अगर एक यूनिट मीटर में है और दूसरा डे में है या आवर में है तो वो कभी कंपेयर होगा ही नहीं। कंपेयर किस में करते हैं, जो एक कैटेगरी का। अब मान लो कि आप क्लास 5 के स्टूडेंट हो और आपको कंपेयर करेंगे क्लास 6 से, बोलेंगे कौन बड़ा है या कौन ज़्यादा तेज है, तो ये कंपेरिजन नहीं हुआ। कंपेरिजन का मतलब सेम क्लास होना चाहिए, यानी कि सेम क्लास का मतलब कि यूनिट भी सेम होनी चाहिए। और सेम यूनिट कब होगी, जब दोनों सेम क्लास का होंगे। जैसे सपोज कर लो कि मैंने आपको लिखा रेशियो निकालना है 5 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। तो ये दोनों जो यूनिट है वो दोनों यूनिट कैसा है, डिस्टेंस का है, डिस्टेंस का है। हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। लिखेंगे कैसे रेशियो, तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर इनके जगह पे ऐसे रेशियो का साइन देंगे 1 मीटर। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, देखो 25 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड, जैसे 25 से 1 का, 25 से 4 का, आपका रेशियो क्या हुआ, 1:4 का कंपेरिजन हो गया, है ना। अब इस रेशियो को चाहो तो तुम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। इस रेशियो को चाहे तो हम ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। किसमें कर देंगे, फ्रैक्शन, समझ गए ना। फ्रैक्शन को भी आप लिख सकते हो रेशियो, है ना। अभी जरूरी नहीं है कि ऐसा ही, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना। और मान लीजिए मैंने दूसरा क्वेश्चन किया और उसमें दे रखा है आपको 1 आवर, या मान लीजिए हमने लिखा 4 आवर, और यहाँ पे हमने लिख दिया आपको 100 मिनट। क्या लिख दिया, 100 मिनट। अब बताइए, मिनट और आवर तो दोनों सेम यूनिट है। हम लोग को करना क्या है कि इसका कंपेयर कैसे करेंगे, जब तक ये आवर को मिनट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये आवर है, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, आप सबको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, राइट, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 × 60 और ये कन्वर्ट हो गए मिनट्स, और यहाँ से 100 मिनट पहले से ऑलरेडी मेरे पास है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 240 मिनट्स आएंगे
और यहाँ पे 100। अब ये दोनों जो है ना किससे कट सकते हैं? 20 से कट के देखते हैं पहले। 20 से काटेंगे तो ये 12 है, इसको 20 से काटेंगे 5, तो क्या हो गया? 12:5 हो गया। इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? फ्रैक्शन में लिखेगा तो 12/5, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। तो ये चीज़ होता है कि हम रेशियो को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रेशियो। लेकिन रेशियो में जो टर्म होते हैं, जो पहला टर्म है और ये सेकेंड टर्म, तो रेशियो में लिखा ए रेशियो बी, तो इसका नाम और इसका नाम कुछ तो नाम होगा, दोनों का नाम कुछ तो होगा। तो पहले को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट बोलिएगा। इंसिडेंट। और ये दूसरा वाला बी, इसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। क्या लिखेंगे? याद रखना, क्योंकि ये नाम पे ही आपका सारा चीज़ है, बस कभी कभी नाम देता है ना। एक्चुअली हमेशा देगा कि दो आदमी का एज अलग अलग है, दोनों का रेशियो निकालो। किसी का एज मंथ में देगा, किसी का ईयर में देगा, किसी का मंथ और ईयर दोनों में देगा। तो ये तो आप कंपैरिजन करना होगा और आपको खुद कंपैरिजन। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा कि राम का एज 12 ईयर्स, कितना ईयर्स है? 12 ईयर्स। और उसी का दोस्त श्याम का एज मान लो 15 ईयर्स, है ना, 6 मंथ। कितना मंथ है? 6 मंथ। अब बताओ तब कैसे होगा कंपैरिजन? करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें भी हम चाहे तो 12 इंटू 12 कर देंगे, यानी कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो मंथ हो गया ये। और यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, 15 इंटू 12 प्लस 6। अब ये जो आएगा वो मंथ में आएगा। अब जब मंथ में आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया कि रेशियो को हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसका नाम क्या है। अब देखिए आता है सबसे फर्स्ट क्या आता है कि रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो जो हमने देखिए बताया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, कैंसिल करके उसको आप ला सकते हैं। रेशियो जो होता है एक्चुअली खुद एक सिंपलेस्ट फॉर्म ही होता है किसी भी फ्रैक्शन का। अगर मान लो दूसरे में से, जैसे मान लो मैंने लिखा 24 आउट ऑफ 100, यानी कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं आप पहले बताओ? 24/100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 4 के टेबल में ये 6 है, 4 के टेबल में 25 है, यानी कि 25/6, 6/25। अब इसको हमको रेशियो में डालना है, तो कैसे डालेंगे? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। अगर मान लीजिए कहीं आपको दे रखा है ऐसे कि 25 है ना, रेशियो 70 दिया, तब आपको रेशियो मिलेगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो दोनों को पहले 5 के टेबल में 14 टाइम, 5 टाइम, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? ये सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा, इसी होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, समझ गए ना। अब इसका एक इन्वर्स फॉर्म भी होता है ना। क्या होता है? इन्वर्स ऑफ रेशियो। अगर मान लीजिए इन्वर्स ऑफ रेशियो कितना? ए रेशियो बी। अब इसका इन्वर्स लेना तो कुछ नहीं करना है, B/A लिख देना है। क्या लिख देना है? B/A, यानी कि जो इंसिडेंट होगा वो कॉन्सिक्वेंट जाएगा, कॉन्सिक्वेंट इंसिडेंट होगा, मतलब कि उलट जाएगा, है ना। A B और B A, समझ गए ना। तो ये इसका रेशियो का इन्वर्स होगा। अब एक चीज़ याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ रेशियो एंड देयर इन्वर्स ऑलवेज 1 होता है, यानी कि रेशियो अगर हम लिखते हैं रेशियो और इनटू क्या लिखेंगे? इन्वर्स ऑफ रेशियो क्या होगा? 1 है, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा
4:5 और इसका इन्वर्स क्या होगा 4:5 का 5:4। अब इन दोनों को लिखिए 4/5 इंटू 5/4 देखिए कैंसिल किए ना आंसर क्या है 1 है ना। तो याद रखना है कि अगर कोई इन्वर्स रेशियो दिया हो हम उसका इन्वर्स लिखते हैं और इन्वर्स को क्या करेंगे जब रेशियो और उसके इन्वर्स को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। ये हमेशा 1 ही आएगा दूसरा नहीं आएगा। ठीक है। अब आता है कि दो रेशियो में आप कंपैरिजन भी तो कर सकते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जैसे आप इसको रेशियो को पहले फ्रैक्शन में लाना और फ्रैक्शन में लाने के बाद हम क्या करेंगे उसका कंपैरिजन करेंगे। चलिए अब मान लीजिए कि हमने लिखा 2:5 एंड 4:5। अब बताना ये है कि इसमें बड़ा और कौन छोटा है। तो कैसे करेंगे पहले इसको आप फ्रैक्शन में कर लो फ्रैक्शन में कर लेना और फ्रैक्शन का आप कैसे करते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे यानी कि 2 × 5 और 4 × 5 कौन बड़ा है ये 10 हो गया और ये 20 तो ऑलमोस्ट 20 ही बड़ा होगा। यानी कि कह सकते हैं कि 4:5 is greater than 2:5। चलिए ये तो इजी वाला हो गया। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि 1 पॉइंट और इस रेशियो को करना है आपको 2.5। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे एंड लिखा रहेगा 1:2। अब बताना कि ये और ये दोनों को कौन बड़ा कैसे करेंगे तो पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे कितना है इसको 0 ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे कितने से 25 से ये 25 से कितने टाइम करेंगे 5 ये 25 से कितने टाइम करेंगे 10 ये दोनों करेंगे कितने टाइम में 1 टाइम 2 टाइम यानी कि भी हो गया 1:2 और ये भी हो गया 1:2। तो क्या होगा बोलिए इक्वल हो गया यानी कि दोनों इक्वल है ऐसा भी देता है ना। अब हम मान लीजिए कि मुझे इस चीज को करना है अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रेशियो दिया जैसे 2:3 4:5 अब एक दिया हुआ 3:4 ऐसे दिया। अब बोलेगा कि आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन में बदल दो इसमें बदल दो फ्रैक्शन 3/4। अब देखो एक्चुअली क्या है कि जब किसी भी नंबर को देखिए जब नंबर है ना 1/2 इससे बड़ा होता है 2/3 इससे बड़ा होता है 3/4 इससे बड़ा होता है 4/5 तो ये सोन बढ़ते जाता है। तो एक ट्रिक ये हो गया जो नॉर्मली हम इसमें अरेंज करेंगे ये है और ये अगर नहीं आता है तो इस सबका एलसीएम ले लीजिए 3 15 60 यानी कि कितना आएगा 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा एलसीएम ऑफ 3 5 4 कितना आएगा 60 सबको 60 ले इसको 60 लाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको 60 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना 12 से और इसको 60 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 15 से। चलिए आ गया। अब सबको कर लोगे कितना आएगा देख लेना है ये आएगा 40/60 ये आएगा 48/60 आया ना और ये कितना आएगा 45/60 आ गया। तो इसमें जो है ना सबसे बड़ा कौन हुआ ये बीच वाला यानी कि लार्जर ये होगा स्मॉल समझ गए ना। तो ये इस तरह से हम लोग रेशियो में भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं कि कौन रेशियो बड़ा है किसकी वैल्यू छोटी है। एक तो ये हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं
इतना बनाने के बाद आपका सारा जो है टॉपिक इसमें रेशियो का कंप्लीट। कल हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है 40 तक करवा चुके थे, ठीक है ना। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 41 में आपको करना। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है कि आपको रेशियो लिखना है। क्या लिखना है? रेशियो लिखना है। आप लोग सभी आदमी पहले बुक निकाल लीजिए, है ना। जब एक्सरसाइज करना हो तो पहले बुक हमको होनी चाहिए हाथ में, और इस सारे को क्या करना है? रेशियो में लिखना है। तो पहले आप अपना अपना बुक निकाल लीजिएगा और इसमें क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, राजा इज 14 ईयर्स एंड रश्मि इज 7 ईयर। तो 14 और 7 ईयर का रेशियो पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि किसी का एज 7 ईयर हो, है ना, और किसी का एज मान लो 14 ईयर, कितना ईयर हो? 14 ईयर। अब इसका अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे, एज से ईयर से ईयर, 7 से 1, तो 2:1 हो गया, है ना। अगर इसमें हम अगर दूसरा क्वेश्चन लें, अगर मान लीजिए उसमें पैसा दिया हुआ, क्या दिया हुआ हो? पैसा दे रखा हो, तो आप उसको पैसे में निकालोगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 60 रुपीज़ है, कितना रुपये है? 60 रुपीज़। और शोहन के पास मान लीजिए 85 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है? 85। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्मॉलेस्ट और 5 के टेबल में भी आएगा, 12 टाइम, ये 17 टाइम होगा ना। चलिए, तो रेशियो क्या हो गया? 12 रेशियो 17। अब ये नहीं करेंगे क्योंकि 17 प्राइम नंबर होता है। चलिए, तो उसी तरह से आप किसी का भी रेशियो लिख सकते हो। अगर मान लीजिए हम परसेंटेज में दिया हुआ ऐसे, अगर मान लीजिए मैंने आपको दिया 25% और इसका दे दिए मान लीजिए 42% हो गया। अब इसका बताना है किसका रेशियो क्या है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाई 100 लिख देना है और इसका भी रेशियो में 42 × 100 लिख देना है। 100 से 100 का कैंसिल, ये दोनों किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, ये इतना ही लिखते हैं, है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन को कैरी करना है। देख लीजिए, एक मिनट। अगर मान लीजिए ये तो हो गया, अगर मान लीजिए आपके पास 750 ml मिल्क है और दूसरे के पास अगर मान लीजिए 1 लीटर और 200 ml है। अब इसका रेशियो निकाल। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये तो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन ये नहीं है, इसको हम लोग करना पड़ेगा। तो 1000 प्लस 200 ml हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे आप 1200 ml से ml कैंसिल, ये जो है ना, चलिए पहले 10 से काटें और ये 10 से कटेगा 1, 5 से काटेंगे या 15 से काटेंगे तो 5 टाइम, इसको 15 से काटेंगे 8 टाइम। तो क्या हो गया रेशियो? बोलिए, 5:8 का रेशियो। ऐसे बनाना है, समझ गए ना। अब इसमें बताना है कि रेशियो जो है लिखना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ये तो बता चुके आपको। फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिएगा, आपका रेशियो बताना है। पहले इसको राइट डाउन करना है क्या? नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक बार देखिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें दिया हुआ है कि विच आर ग्रेटर। अब इसमें 2 रेशियो है, एक 3:5 और 4:5।
3:5 एंड 4:9। अब बताना है कि इसमें से बड़ा कौन है। तो कैसे न हम पता करेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो इसके लिए सबसे आसान, पहले इसको हम लोग किस में करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन में करेंगे 4/, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कितना होगा 3 × 9 और 4 × 5 क्या है 27, और यहाँ पर क्या है 20। तो 27 इज ग्रेटर देन, यानी कि 3/5 बड़ा होगा 4/9, यानी कि 3:5 इज ग्रेटर देन 4:9। हो गया। इस तरह से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में आपको दे रहा है कि फ्लोइंग को बताना है, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग टू अरेंज करना है, यानी कि 3 रेशियो दिया रहेगा। कितने रेशियो है 3। अगर इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 का पहला का 6:14, 5:12। अब इसको करना है क्या, अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे भाई। तो सबसे पहले तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, काटिए 3/7 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए 1:5 और 5। इसका भी लिख सकते हैं आप 4 के टेबल में 2 और 3। तो इसका क्या हो गया 2:3। अब बताइए कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में करने के बाद अब सबको हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग टू लिखना पड़ेगा। इससे इसको करेंगे 15, इससे इसे करेंगे 7, यानी कि ये बड़ा होगा इससे, और इन दोनों का कंपेयर 3, 10, यानी कि ये बड़ा होगा इससे। अब इसमें क्या है कि ये सबसे छोटा, ये बड़ा आ गया। कितना इजी, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते चले जाइए, बड़ा को बड़ा के अकॉर्डिंग टू अरेंज करते चले जाइए, ठीक है। और उससे भी आसान तरीका एक और बताते हैं। ये जो है इसका मल्टीप्लाई कीजिए और इसका मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ 15। तो इससे क्या पता चला कि 3/7 इज ग्रेटर देन 1/5। एक हो गया। अब अगर मान लीजिए ये बड़ा है ना, तो इसका कंपेयर करेंगे 3/7 एंड 2/3। अब इसका भी 9, इसका 14। तो इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि इससे भी ये बड़ा है, यानी कि 2/3। अब क्या हुआ कि 1/5 सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, उससे बड़ा ये। अब करके देख लो, ऐसे करोगे ये इन दोनों में ये बड़ा होगा, इन दोनों में कीजिएगा तो ये बड़ा होगा, यानी कि सबसे छोटा उसके बाद और ये सबसे बड़ा, ठीक है। ऐसे कीजिए। एक तरीका और होगा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका सबका हम एलसीएम लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 7, 5 एंड 3 कितना आएगा 155 है ना। मल्टीप्लाई करके इसकी प्राइम नंबर है, इसका तो निकलेगा नहीं, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। चलिए अब इसको लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 1/5। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, है ना। 2/3। 3 को कितने से करना है 35 से, ये भी 35। अब देखो ये कितना हुआ 45/105
ये कितना हुआ 21/105 और ये कितना हुआ 70/100। अब इसमें से आपको पता चल गया ये सबसे छोटा है, उसके बाद कौन है, ये सेकंड नंबर पे और ये फर्स्ट नंबर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये, उसके बाद 3/7 और सबसे बड़ा ये आएगा ना, तो असेंडिंग ऑर्डर। तो ये अगर आपको लगता है कि सबसे इजी मेथड है तो आप इसको भी राइट डाउन कर, ठीक है। किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मुझे इसमें कमी है या हम नहीं समझ पा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम 5 तक ही दे रहे हैं, 6 तक, है ना। आप लोग इसको करके लाना, जो बन जाए उसको एक्सप्रेस कर लेना है। यानी कि आपका जो होमवर्क रहेगा, ये लिख लो, होमवर्क जो है आपका रहेगा एक्सरसाइज 41 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, बस इससे ज़्यादा नहीं है। और इतना ही आप लोग कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और सभी आदमी कोशिश करना पूरा बना के लाने के लिए। जो भी डाउट होगा हम कल उसको डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, अभी भी किसी को कुछ डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लेना, ओके।